यह कहानी एंडी के काउबॉय कैंप जाने से शुरू होती है, जिसमें वह वुडी को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन खेलते समय एंडी गलती से वुडी का हाथ फाड़ देता है। एंडी की मां वुडी को शेल्फ पर रख देती है और एंडी बिना उसे लिए चला जाता है। अगले दिन वुडी एक बुरा सपना देखता है कि उसे फेंक दिया गया है। तभी उसे वहीजी मिलता है, एक पेंगुइन खिलौना जिसका स्क्वीक खराब हो चुका है और उसे महीनों से शेल्फ पर रखा गया है। जब एंडी की मां वहीजी को यार्ड सेल में बेचने के लिए बाहर रखती है, वुडी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद एक लालची खिलौना कलेक्टर द्वारा चोरी हो जाता है, जिसे वुडी एक विज्ञापन में देख चुका होता है। एंडी के खिलौने पहचानते हैं कि वह चोर अल मैकगुइन है, जो अल्स टॉय बार्न का मालिक है। बज लाइटियर, हैम, मिस्टर पोटैटो हेड, स्लिंकी डॉग और रेक्स वुडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच अल के अपार्टमेंट में वुडी को पता चलता है कि वह 1950 के दशक के एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो वुडीज राउंडअप पर आधारित है और जेसी, बुल्साई और स्टिंकी पीट के साथ उसे एक जापानी म्यूजियम में बेचा जाना है। बाकी खिलौने म्यूजियम में जाने को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन वुडी एंडी के पास लौटना चाहता है, जिससे जेसी नाराज हो जाती है। स्टिंकी पीट समझाता है कि म्यूजियम केवल तभी उन्हें स्वीकार करेगा जब कलेक्शन पूरा होगा और बिना वुडी के वे फिर से स्टोरेज में डाल दिए जाएंगे। वुडी का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है और वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अल इसे देखता है और जेसी को इसके लिए दोषी ठहराता है। अगले दिन एक खिलौना रिपेयर विशेषज्ञ वुडी के हाथ को ठीक करता है। वुडी को पता चलता है कि जेसी एक बार एमिली नाम की लड़की की थी, जिसने उसे आखिरकार दान कर दिया था। स्टिंकी पीट चेतावनी देता है कि जब एंडी बड़ा हो जाएगा, वुडी का भी यही हाल होगा, जबकि म्यूजियम में वह हमेशा के लिए रह सकता है। यह सुनकर वुडी जापान जाने का फैसला करता है। इसी दौरान बज और बाकी खिलौने अल्स टॉय बार्न पहुंच जाते हैं। वुडी को ढूंढते समय बज को एक और बज लाइटईयर मिलता है, जो अपने यूटिलिटी बेल्ट के साथ खुद को असली स्पेस रेंजर मानता है। वह बाकी खिलौनों के साथ मिल जाता है, जबकि एंडी का बज किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान एक जर्ग टॉय भी बज का पीछा करते हुए आता है, जो उसे नष्ट करना चाहता है। जब खिलौने वुडी को ढूंढते हैं, बज साबित कर देता है कि वह असली एंडी का बज है, लेकिन वुडी वापस जाने से इनकार कर देता है। बज उसे याद दिलाता है कि एक खिलौने का असली उद्देश्य खेला जाना है, जो म्यूजियम में कभी नहीं होगा। वुडीज राउंडअप के एक एपिसोड में जब वुडी एक बच्चे को खेलते देखता है, तो वह अपना फैसला बदल देता है और बाकी खिलौनों से कहता है कि वे भी उसके साथ एंडी के पास चलें। लेकिन स्टिंकी पीट, जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया या खेला नहीं, उन्हें रोक देता है और खुलासा करता है कि उसने ही वुडी के भागने की योजना को नाकाम किया था। अल वापस आता है और उन्हें सूटकेस में डालकर एयरपोर्ट ले जाता है। एंडी के खिलौने अल का पीछा करते हैं, लेकिन जर्ग द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जो बज का पिता होने का दावा करता है। अंततः बज का यूटिलिटी बेल्ट वाला वर्जन जर्ग के साथ रह जाता है। एंडी के खिलौने पिज्जा प्लेनेट की डिलीवरी ट्रक चुराकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां वे अल के सूटकेस को ढूंढते हैं। एक संघर्ष के दौरान स्टिंकी पीट वुडी का हाथ फिर से फाड़ देता है, लेकिन एंडी के खिलौने उसे एक छोटी लड़की के बैग में बंद कर देते हैं। वे बुल्साई को आजाद करते हैं, लेकिन जेसी एक हवाई जहाज में फंस जाती है, जो जापान जाने वाला होता है। बज और बुल्साई की मदद से वुडी जेसी को बचा लेता है। एंडी के कैंप से लौटने पर वह जेसी, बुल्साई और एलियंस को अपने नए खिलौने के रूप में स्वीकार कर लेता है और वुडी का हाथ भी ठीक कर देता है। अल अपने म्यूजियम प्लान के खत्म हो जाने से दुखी होता है और वहीजी का स्क्वीक भी ठीक कर दिया जाता है। वुडी बज से कहता है कि अब वह इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि एंडी उसे कब छोड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो भी उनके पास एक दूसरे का साथ होगा।